जय हिंद दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि इस पे योग्यता सिंपल 10th पास मांगा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल 10th पास है, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यहां पे देखिए, इस पे माइनस मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव, यानी आप सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको कोई खतरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि विज्ञापन में लिख दिया है कि देयर विल बी नो एनी नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों आईटीबीपी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की नई भर्ती 2024 के बारे में। उसमें एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आया है वो है एनिमल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आईटीबीपी कांस्टेबल में दोस्तों एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। सबसे पहले यदि बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, तो 115 टोटल सीट निकाला गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। इस पे देखिए मैंने कैटेगरी वाइज आपको लिख करके बता दिया है, अभी हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी वाइज देख सकते हैं वैकेंसी कितना है। यदि पुरुष की बात करेंगे तो जनरल का 44 वैकेंसी है, ओबीसी का 22 वैकेंसी है, एससी का 11 सीट है, एसटी का 10 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस का भी 10 वैकेंसी है। ठीक है, यदि बात करेंगे महिलाओं का तो 8 वैकेंसी जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी में 4 वैकेंसी है, एससी में 2 वैकेंसी है, एसटी में 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है। तो पुरुषों का ज्यादा सीट है। ठीक है, टोटल सब मिला के देखेंगे तो 115 वैकेंसी आपका है। योग्यता मांगा है सिंपल 10th पास, इस पे परसेंटेज वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल 10th पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे फी कितना लग रहा है इसको भरने के लिए। देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 100 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या महिला है तो आप लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। देखिए अब बात करेंगे एज लिमिट का, उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल यदि आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी का। बाकी रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, 3 साल मिलेगा ओबीसी को और 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी को। क्लियर है, ये आपका उम्र में छूट हो गया। बात करेंगे अप्लाई डेट का, तो देखिए 12 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है, 10 सितंबर 2024 तक इसका फॉर्म भराएगा। तो अभी टाइम है, आज से ही फॉर्म चालू हो रहा है। 12 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 इसका अंतिम तिथि है, नोट कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इस बार सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल होगा, उसमें भी सबसे पहले पीईटी होगा, सबसे पहले आपको दौड़ाएगा। इसके बाद आपका पीएसटी होगा। ठीक है, मतलब पहले पीईटी है फिर पीएसटी है, पहले आपको दौड़ाएगा फिर आपका हाइट चेस्ट मेजर करेगा। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट है। ठीक है, जो फाइनल मेरिट बनेगा वो रिटर्न के बेस पे आपका यहां पर बनाया जाएगा। तो यही 3 प्रोसेस है, बाकी डीवी और मेडिकल तो सब में होता है, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, देखिए यदि बात करेंगे फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, क्योंकि पहला प्रक्रिया तो यही है, इस पे हाइट आपका मेजर करेगा, चेस्ट मेजर करेगा और आपका रनिंग होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि कितना हाइट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, किसको किसमें कितना छूट मिलेगा, उसको बढ़िया से समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। इस पे दोस्तों बहुत तरह का पोस्ट है, लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एनिमल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका हाइट और इसका चेस्ट कितना है, इस पे रनिंग कितना होगा, आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। सबसे पहले देख सकते हैं कि सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरी, लेकिन कुछ कुछ को छोड़कर, इन सब के यदि आप स्टूडेंट हैं तो 170 सेंटीमीटर पुरुष का हाइट इस पे मांगा है। महिलाओं का 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो 80 बिना फुलाए और फुला करके आप 85 तक कर सकते हैं। यदि बात करेंगे मिनिमम हाइट इन सभी एरिया के लिए, जैसे यदि आप गोरखास हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं, सिक्किम के हैं, मणिपुर के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, इन सारे स्टेट से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 165 आपका हाइट है, फिर भी आप अप्लाई कर पाओगे। और महिलाओं का 155 हाइट है, फिर भी अप्लाई कर पाएंगी। और चेस्ट की बात करेंगे तो 78 बिना फुलाए और 83 फुला करके कर सकते हैं। फीमेल के दोस्तों चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये हम मेल की बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एसटी, यानी जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पर कितना कितना होना चाहिए। तो देखिए 162.5 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए हाइट, और 150 सेंटीमीटर महिलाओं का, और 76 चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सभी पुरुषों का, और बिना फुलाए 76 और फुला करके 81 तक आप कर सकते हैं। तो ये था हाइट और चेस्ट, 2 चीज़ हमने आपको बता दिया। अब बात करेंगे इस पर रनिंग वगैरह कितना होगा, ध्यान से देखिए। देखिए अब बात करेंगे इस पर रनिंग कितना कितना होगा। तो सबसे
सबसे पहले बात करेंगे मेल का। तो देखिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का आपका इस पे रनिंग होने वाला। आपको इस पे टाइम कितना मिल रहा है? टाइम इस पे आपको दिया जाएगा 7.5 मिनट सभी पुरुषों को, और 11 फीट आपका लॉन्ग जंप है, 3 चांस आपको दिया जाएगा, और 3.5 फीट आपका हाई जंप है, 3 चांस आपको दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद यदि बात करेंगे महिलाओं का तो 800 मीटर का रनिंग होगा। इस पे 4.5 मिनट आपको टाइम मिल रहा है, और 9 फीट का लॉन्ग जंप है, 3 चांस आपको दिया जाएगा, और 3 फीट का हाई जंप है, 3 चांस आपको दिया जाएगा। तो यही कुछ है दोस्तों फिजिकल क्राइटेरिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया हाइट चेस्ट कितना चाहिए, हमने आपको बता दिया, रनिंग भी बता दिया। अब बात करेंगे कि रिटर्न में इसका क्या क्या होगा। देखिए रिटर्न के यदि सिलेबस की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम आपको कितना मिलेगा? 2 घंटा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। और एग्जाम में आपका नो नेगेटिव यानी माइनस मार्किंग आपका नहीं है। और विज्ञापन में लिखा है कि आपका जो एग्जाम है ना, या तो OMR में हो सकता है या तो CBT मोड में हो सकता है। ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है, लिख दिया है कि दोनों में से किसी एक मोड में आपका एग्जाम ले लेगा। ठीक है, तो ये आगे चल के जो भी अपडेट आएगा हम बताएंगे। विज्ञापन में जो लिखा है हम आपको बता दिए। जीके से देखिए इस पे 25 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेगा, जीके करंट अफेयर से, मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश से पूछेगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका यहां से पूछेगा। तो टोटल कितना हो गया? 25 चौका 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटा टाइम, माइनस मार्किंग का कोई टेंशन नहीं है। आप एकदम 100 का 100 क्वेश्चन को एकदम अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, कोई खतरा नहीं है, समझ में आ गया। और यदि गलत भी हो जाएगा ना तो क्या प्रॉब्लम है, माइनस मार्किंग तो नहीं है। अब देखिए इसमें सैलरी की बात करेंगे, सैलरी आपको कितना मिल रहा है? 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका इस पे शुरुआती वेतन रहेगा। यदि ऑन एन एवरेज बात करेंगे आपका सैलरी कितना मिल जाएगा इन हैंड, तो देखिए लगभग दोस्तों 35,000 के आसपास आपका शुरुआती वेतन रहेगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया वेतन है। पोस्टिंग आपका कहां होगा? आपको पता है कि ITBP का पोस्टिंग कहां होगा? इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, इसका नाम ही है इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस। यानी दोस्तों भारत तिब्बत जो चीन सीमा है ना, भारत तिब्बत चीन सीमा है, वहीं पर आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए। समझ में आ गया? तो ये वैकेंसी काफी बढ़िया लगा मुझे, आप लोगों को भरना चाहिए। योग्यता यदि सिंपल सा 10th पास हैं तो इसके लिए काफी बढ़िया मौका है, आप लोग अप्लाई कीजिए। और कंपटीशन बहुत कम रहेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जाना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं, कुछ को लगता है कि कम वैकेंसी है नहीं भरेंगे, तो आप मौके का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, भर के देखिए, यदि हो गया आपका तो अच्छी बात है। तो उम्मीद करेंगे हमने आपको बढ़िया से सब चीज समझा दिया है। किसी भी प्रकार का अन्य जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे जो भी इसके बारे में अपडेट आएगा हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।